बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट क्लास में हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल को डिस्कस किया था और फिर इनकी इक्वेशन फाइंड किए थे। आज हम डिस्कस करते कि एक लाइन एक सर्कल को कब इंटरसेक्ट करेगा, कब इन दोनों की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगी। अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगी तो उसको हम फाइंड कैसे करेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है जिसका रेडियस जो है वो हमारे पास ए है। तो यहाँ पे लिखते हैं let we have a circle of a radius a, इसका रेडियस a और जो सेंटर है वो 0 0 है एंड सेंटर 0 0। अब इसका इक्वेशन कैसे आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये एक इक्वेशन ऑफ सर्कल है जिसका सेंटर जो है हमारे पास ए 0 0 है और रेडियस ए। एक लाइन एल है, लेट वी हैव अ लाइन एल, कौन से फॉर्म में, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। और इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें y को इस साइड पे लेकर आए तो एम एक्स माइनस वाई प्लस सी इक्वल टू 0। अब ये जो लाइन है ये सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, एक पॉइंट ए कंसिडर कर, दूसरा है पॉइंट बी विच इंटरसेक्ट सर्कल एट पॉइंट ए एंड बी, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर। ऐसे करो कि ये बी को इस सेंटर से मिलाओ पॉइंट ओ से, जॉइनिंग बी टू ओ, बी टू ओ। अब बी हमने ओ के साथ ज्वाइन किया तो ये रेडियस ऑफ अ सर्कल है, इसको ऑलरेडी हमने कहा इसका रेडियस है, विच बिकम ओ बी द रेडियस ऑफ अ सर्कल। एक और कंस्ट्रक्शन करते, ऐसे करते ये ए बी का एक मिड पॉइंट लेते, ओ के साथ एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा करते, इसको एक और पॉइंट नाम देते सी। ड्रा परपेंडिकुलर ओ सी ऑन ए बी। ए बी पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा किया। अब सर्कल जो है वो ये पॉइंट है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका पॉइंट ये जो है सेंटर आ रहा है, सेंटर 0 0 है। अब हमें पता है इस लाइन का इक्वेशन तो ऑलरेडी हमने कहा ये है और ये पॉइंट भी गिवन है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो किसकी इक्वल होगा, वो एक फार्मूला था, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में। फार्मूला इस तरह था कि अगर एक पॉइंट हो हमारे पास पी एक्स वन वाई वन और एक लाइन हो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, तो इन दोनों के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो हमारे पास इक्वल होगा ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका एब्सोल्यूट था। तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ए की जगह हमारे पास है एम, बी की जगह जो है वाई का कोफिशिएंट वो -1 है और सी इट सेल्फ आएगा और x1 y1 की वैल्यू 0 है। नाउ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू सी, और या हम ऐसे भी कह सकते ओ टू अ लाइन एल, तो वो किसकी इक्वल होगा, इसको हम इसी फार्मूले के थ्रू कर सकते हैं। ए की जगह एम आएगा
x1 की वैल्यू है 0, b की जगह जो है वो -1 आएगा, और y1 की वैल्यू भी 0 है, c इट सेल्फ आएगा, डिवाइड बाय a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर, तो m स्क्वेयर प्लस -1 स्क्वेयर और इसका एब्सोल्यूट आएगा। ये बेसिकली OC डिस्टेंस है। तो OC इक्वल टू, ये 0 आएगा, ये भी 0, c डिवाइड बाय, इसको हम आगे पीछे लिख सकते हैं 1 प्लस m स्क्वेयर। अब ये सारी पॉजिटिव है तो बस एब्सोल्यूट लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें अगर हम देखें ट्राइंगल OCB, तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना। यहाँ पे 90 एंगल बन रहा है तो इसका अपोजिट साइड ये आएगा, ये हाइपोटेन्यूस आएगा। तो OB स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर OC स्क्वेयर प्लस CB स्क्वेयर इसकी इक्वल आएगा। अब OB हमने फाइंड करने CB की वैल्यू, तो इसको इसी साइड पे छोड़ के इसको इस साइड पे लेके आओ, तो OB स्क्वेयर माइनस OC स्क्वेयर इक्वल टू CB होल स्क्वेयर। तो CB स्क्वेयर सेम आ जाएगा। OB जो है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है वो A की इक्वल है, अब उसके ऊपर स्क्वेयर है तो A स्क्वेयर आएगा। OC ये ऑलरेडी हमने अभी फाइंड किए, माइनस इसके ऊपर भी स्क्वेयर आएगा। तो यहाँ से A स्क्वेयर और इसका अगर हम स्क्वेयर लें तो C स्क्वेयर और इसका स्क्वेयर रूट कैंसिल होगा तो 1 प्लस m स्क्वेयर आएगा। और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, LCM लेखें, तो A स्क्वेयर 1 प्लस m स्क्वेयर माइनस C स्क्वेयर डिवाइड बाय 1 प्लस m स्क्वेयर। अब ये CB स्क्वेयर है, हमें CB चाहिए, तो टेकिंग स्क्वेयर रूट बोथ साइड, तो यहां से आएगा ये वैल्यू आ जाएगी। ये कौन सी, ये CB वाला डिस्टेंस है जो कि हमने फाइंड किया। अब अगर हम देखें CB डिस्टेंस और AB का कंपैरिजन करें तो AB जो है वो CB के डबल है, तो AB डिस्टेंस किसकी इक्वल आएगा, इसके साथ 2 मल्टीप्लाई होगा क्योंकि वो कार्ड है और ये कार्ड का मिड पॉइंट है। तो AB जो डिस्टेंस है वो 2CB के इक्वल है, और CB की वैल्यू अभी हमने फाइंड की, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे लगा लो। तो ये हमने AB के डिस्टेंस फाइंड किए। अब ये जो लाइन है, ये वाला लाइन, ये इस सर्कल को टेंजेंट कब होगा, अगर ये B पॉइंट हम ऐसे करें, इसको हम A की साइड पे लेके आए, मतलब ये यहाँ पे आ जाएगा तो ये लाइन यहाँ आ जाएगी, मतलब ये B और AB का डिस्टेंस हम शॉर्ट करते 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 अगर 0 पे लेके आ जाए तो B पॉइंट ये एग्जैक्टली A पे आ जाएगा और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यूनिक आएगा, और ये वाला जो लाइन है इस सर्कल को टेंजेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। अब इसका अगर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी की बात करें, मतलब अगर एक पॉइंट की बात करें, पॉइंट ऑफ तो इसमें ये B जो है इसको अगर A साइड पे हम अप्रोच करें, मतलब ये डिस्टेंस हम कम करते 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 0 पे लेके आए, तो फिर ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होगा, इस पे पॉइंट आ जाएगा। तो इसका मतलब है ये वाला जो डिस्टेंस है इसको अगर मैं 0 के सपोज कर लूं, ये वाला डिस्टेंस, अब 2 इस साइड पे डिवाइड कर लो 0 आ जाएगा, स्क्वेयर बोथ साइड कर ले तो हमारे पास आएगा A स्क्वेयर इंटू 1 प्लस m स्क्वेयर माइनस C स्क्वेयर डिवाइड बाय 1 प्लस m स्क्वेयर,
इक्वल टू 0। इसको भी उस साइड पे लेके जाओ, ख़त्म होगा। तो ए स्क्वेयर 1 प्लस एम स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर इक्वल टू 0। सी स्क्वेयर इस साइड पे आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, स्क्वेयर रूट आ जाएगा। तो ए स्क्वेयर एन टू 1 प्लस एम स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर रूट आएगा 7 प्लस माइनस इक्वल टू सी। तो यहाँ से सी की वैल्यू आएगी, अब ए स्क्वेयर इसका अंडर रूट तो ए आएगा और ये 1 प्लस एम स्क्वेयर। ये जो सी की वैल्यू है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, अगर ये सी इसके इक्वल आ जाए तो फिर वो लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा। ये सी वो वैल्यू है जो कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में अगर सी की जगह आ जाए तो फिर वो लाइन सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा। एक एग्जांपल है, कह रहे कि find the point of intersection of the line 2x plus 2y equal to 4 and the circle x square plus y square is equal to 16। ये सर्कल है और ये लाइन, कह रहे इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करें। मतलब वो कौन सा पॉइंट है ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। टू एक्स प्लस 2y इक्वल टू 4। यहाँ से ऐसे करो, y की वैल्यू निकालो। तो y जो है ये 2x उस साइड पे आएगा माइनस 2x, 4 माइनस 2x और फिर 2 डिवाइड होगा तो वैल्यू आएगी 2 माइनस x। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देना। दूसरा अगर हम देखें तो सर्कल की इक्वेशन ये बने 16, ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 में से y की वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर 2 में यूज करें। यूज इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई की जगह आएगा 2 माइनस एक्स होल स्क्वेयर इक्वल टू 16। ये एक्स स्क्वेयर सेम आएगा, ये फार्मूला है ए माइनस बी होल स्क्वेयर का। तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, इसको भी इस साइड पे लेके आओ, माइनस 16 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर से 2x स्क्वेयर आएगा माइनस 4x और माइनस 16 प्लस 4 से हमारे पास आएगा माइनस 12 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यहाँ से 2 भी हम कॉमन कर सकते हैं, तो 2 कॉमन करके उस साइड पे डिवाइड कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 3 तरीकों से हम सॉल्व कर सकते हैं। 3 मेथड हैं, फैक्टराइजेशन, क्वाड्रेटिक फार्मूला और कंप्लीटिंग स्क्वायर। चूँकि इसकी फैक्टराइजेशन तो नहीं हो सकती आसानी से, तो इसको अब बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर अगर हम सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x सेम आएंगे, माइनस 6 को उस साइड पे लेके जाओ। अब x का जो कोफिशेंट होगा उसका हाफ लेके बोथ साइड हम ऐड करेंगे, तो माइनस 2 का हाफ, तो 2 का बेसिकली हाफ जो है वो 1 आएगा। तो 1 स्क्वायर यहाँ पे भी ऐड होगा, 1 स्क्वायर 1 आएगा और इस साइड पे भी ऐड होगा। तो ये तो फार्मूले x माइनस 1 होल स्क्वायर और वहाँ से 7 आएगा। अब अंडर रूट बोथ साइड लेंगे तो x माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 7, माइनस को उस साइड पे लेके जाओ तो प्लस माइनस अंडर रूट 7 प्लस 1। तो ये x की वैल्यू है, 2 वैल्यूज आई है। इसको इक्वेशन नंबर 2 में यूज करना। पुट इन इक्वेशन, सॉरी इसको इक्वेशन नंबर 1 में हम यूज करेंगे। तो y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स की वैल्यू जो है प्लस माइनस अंडर रूट 7 प्लस 1 है। अब ये माइनस जो है प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आएगा और माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आएगा। तो सेम इसी को लिखते हैं और इसके साथ आएगा तो माइनस 1 आएगा। अब 2 माइनस 1 से आंसर आएगा 1, तो 1 प्लस अंडर रूट 7। तो बेसिकली इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आए वो हमारे पास आए x की 2 वैल्यूज आई है, प्लस माइनस 7 प्लस 1
कामा 1 प्लस माइनस 7। तो ये बेसिकली इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। दो पॉइंट आ रहे हैं, एक्स के भी दो वैल्यूज़ है, वाई के भी दो वैल्यूज़ है। बेसिकली पेयर फॉर्म जो होगा वो एक पॉइंट कंसिडर होता है। तो इसमें से दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस सर्कल और लाइन के बन रहे हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल स्लोप फॉर्म में हम कैसे फाइंड करेंगे? अगर स्लोप गिवन और इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन हो, फिर इसको टेंजेंट कैसे फाइंड करेंगे? लास्ट वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर पॉइंट गिवन हो तो फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कैसे ड्रा करें। तो मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इक्वल टू ए स्क्वेयर, और लाइन जो है वो हमारे पास है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब ये जो लाइन है इस सर्कल को कब इंटरसेक्ट करेगा, इसके लिए अभी हमने वो एक रिजल्ट पढ़ा है कि सी की वैल्यू अगर हमारे पास प्लस माइनस ए डिवाइड बाय 1 प्लस एम स्क्वेयर आ जाए तो फिर ये जो लाइन है ये इस सर्कल को इंटरसेक्ट करेगा और एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। तो एक पॉइंट का मतलब है ये फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगा इसको। तो सी की ये वैल्यू उठा के इसमें लगा लेना, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस ए इंटू 1 प्लस एम स्क्वेयर। तो ये जो है ना, अगर स्लोप गिवन हो और साथ लाइन इक्वेशन ऑफ सर्कल गिवन हो तो हम आसानी से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड कर सकते हैं। एक एग्जांपल है, फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 25 विच आर पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन। कह रहे कि इसको एक ऐसा टेंजेंट लाइन फाइंड करें, एक ऐसी टेंजेंट लाइन की इक्वेशन फाइंड करें जो इस लाइन को पैरेलल हो। सॉल्यूशन, अच्छा इक्वेशन ऑफ सर्कल अगर हम देखें तो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 25। तो यहां से अगर हम देखें तो रेडियस ए स्क्वेयर की वैल्यू 25 आ रही है, तो ए की वैल्यू हमारे पास आएगा 5। दूसरा कह रहे कि इस लाइन को पैरेलल हो। अब पैरेलल की बात कर रही है, यहाँ पे पैरेलल की बात हो रही है। तो दो लाइन कब पैरेलल होती है? अगर दोनों के स्लोप इक्वल होंगे। तो सिंपल हमने इसका स्लोप फाइंड करने, लेट m is the slope of थ्री एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 3। अब ये इसका स्लोप है तो m इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी फार्मूला यूज होगा। माइनस ए मतलब x का कोफिशिएंट और b जो है y का कोफिशिएंट होगा, तो माइनस 3/4 आएगा। सिंस टेंजेंट is parallel to 3x plus 4y plus 3 equal to 0. So the slope of tangent line and द स्ट्रेट लाइन, कौन सा स्ट्रेट लाइन है? 3x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0 मस्ट बी इक्वल। ये फिर इक्वल होंगे क्योंकि पैरेलल की बात हो रही। जब ये इक्वल है तो इसका मतलब है उस टेंजेंट लाइन का जो स्लोप है वो भी माइनस 3/4 होगा। अब इसको हमने टेंजेंट लाइन फाइंड करने, as y is equal to mx plus minus a1 plus m square is tangent line to a circle। कौन से सर्कल? एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। इसको टेंजेंट लाइन होते हैं। अब इसमें से ए की वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड किया 5, एम की वैल्यू माइनस 3/4, तो सिंपल यहाँ पे लगाएंगे वो एम की जगह माइनस 3/4 आएगा। एक्स प्लस माइनस ए की जगह 5, 1 प्लस माइनस 3/4 स्क्वेयर, वाई इज इक्वल टू माइनस 3/4 एक्स प्लस माइनस 5, यहाँ से 1 प्लस 9/16 आएगा।
y इज इक्वल टू -3/4x प्लस -5। इन दोनों का एलसीएम लेके ऐड करेंगे तो 25/9 आएगा। तो y इज इक्वल टू -3/4x प्लस -5, और इसका तो हमें पता है अंडर रूट, ये 25/16 आएगा। तो यहाँ से इसका 5 आएगा और ये 4 आएगा। 4 बोथ साइड मल्टीप्लाई होगा तो 4y -3x प्लस माइनस और 5 आएगा 25 आएगा। सारे एक साइड पे आएंगे, इसको इस साइड पे लेके आओ। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू प्लस -25। तो ये वो टेंजेंट लाइन है, टेंजेंट लाइन है, मतलब दो टेंजेंट लाइन है इस सर्कल को जो कि इस लाइन को पैरेलल है।